माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुष्मिता एसपी चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो क्लास 10 आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ साइंस का जो है ना इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप बोल सकते हो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो लेकर के आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रिवीजन करा रही हूँ। इसके पहले के क्लास अगर आपने देखे होंगे तो इसके पहले के क्लास में भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ टोटल 50 क्वेश्चंस। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से क्वेश्चन आपको दे देंगे कोई नहीं जानता है, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा चल करके पढ़ो, मतलब ऐसा आप मान करके पढ़ो। तो आज मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ले। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो आज मैं नियंत्रण इन समन्वय चैप्टर का जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसके पहले जो है ना मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने एक चैप्टर आप लोगों के साथ जैव प्रक्रम जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया था। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से जा करके मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं अब स्टार्ट करती हूँ आप लोगों का नियंत्रण एवं समन्वय का क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? आपके शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? ऑप्शन है मस्तिष्क, अमाशय, क्षुद्रांत और हृदय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। मनुष्य के प्रमुख समन्वय केंद्र कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ पे बनता है? ऑप्शन है मेरुरज्जु में, मेडुला में, क्षुद्रांत में या हृदय में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला में। प्रतिवर्ती चाप कहाँ पे बनेगा? मेडुला में। अच्छे से एकदम आंसर्स को भी लर्न करते हुए जाइए। नेक्स्ट है आपका, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? जो हम इच्छा के अनुसार करते हैं। अगर हमें बॉटल उठाना है तो हम बॉटल उठा रहे हैं, लेकिन अनैच्छिक क्रिया भी हमारे शरीर में होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। हृदय धड़कता है, हमारे इच्छा से धड़क रहा। अगर हम बोलेंगे कि नहीं हृदय थोड़ी देर रुक जाओ मत धड़को, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, हम मर ही जाएंगे। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? ऑप्शंस दिया हुआ, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या मेडुला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेडुला। मेडुला के द्वारा जितना भी अनैच्छिक क्रिया है उसका नियंत्रण होता है मेडुला में, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल भी एकदम अच्छे से पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए कि नहीं मुझे जो है 50 क्वेश्चन मैम लेकर के आई और 50 के 50 क्वेश्चन जो है मुझे इसी वीडियो मतलब इसी टाइम पे मुझे जो है याद कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मुझसे कोई ये 50 क्वेश्चन अगर पूछ ले तो मैं उसको झटाझट फटाफट आंसर बता सकूं। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि 50 क्वेश्चन आपने देख लिया, वीडियो बहुत अच्छे से लर्न किया, उसके बाद आप अपने फैमिली के किसी को भी दे दिए फ़ोन और बोले कि अब मुझसे क्वेश्चन पूछो कि मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है? देखो रेनवियर्स गांठ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस है मस्तिष्क में, आमाशय में, न्यूरॉन में और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन में। रेनवियर्स गांठ कहाँ पे पाई जाती है? न्यूरॉन में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? और जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, पहले के आए हुए के क्वेश्चंस है, आप कह सकते हो, ठीक है।
पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? देखो, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, रसायन अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्षण या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रसायन अनुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 6, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है, पीछे का मस्तिष्क जो होता है, वो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक पादप हार्मोन का उदाहरण है जो वृद्धि को बढ़ाता है। पादप में भी हार्मोन होता है, जैसे मनुष्यों में हार्मोन होता है वैसे पादप में भी होता है। तो पादप हार्मोन का आपको उदाहरण देना जो वृद्धि को बढ़ाता है पादपों में। तो यहाँ पे ऑप्शन है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। एकदम याद कर लीजिएगा कि पादप का जो हार्मोन है उसका नाम है जिब्रेलिन और ये किस चीज में सहायता करता है? वृद्धि को बढ़ाता है। क्वेश्चन को देखिए, आंसर के साथ साथ क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जिब्रेलिन किस प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पे दे देगा आपको कि पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि जिब्रेलिन क्या है? पादप हार्मोन है, तो आप करेक्ट आंसर पे टिक लगा के आओगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यौनारंभ से संबंधित एक हार्मोन। यौनारंभ से संबंधित हार्मोन कौन है? तो ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रिनलिन और ऑक्सिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है यौनारंभ से क्या है? संबंधित एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, थायरॉक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, आयोडीन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एड्रेनालिन किस अंग पर सीधे काम करता है? एड्रेनालिन जो है किस अंग पे सीधे काम करता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वृक्क, यकृत, हृदय और अमाशय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय। हृदय पर वो सीधे काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? शर्करा मतलब जो जिससे शुगर जो होता है ना, इसलिए हम लोग को क्या लगता है? इंसुलिन लगता है, सुई लगता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? इंसुलिन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इंसुलिन, ऑक्सिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंसुलिन। ये रुधिर में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रा में नहीं पाया जाता। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख और स्पर्शक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका है, उनके बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है द्रुमिका, सिनेप्स, ऑक्सॉन और आवेग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो स्थान होता है, खाली स्थान होता है, उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है एक हार्मोन, एक वसा, एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? हार्मोन है। बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है। बीजों की प्रसुप्ति कौन भंग करता है? ऑक्सिन, एबेसिलिक एसिड, प्रतिवर्ती चाप, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। बीजों की प्रसुप्ति भंग करता है, कौन भंग करता है? तो ऑक्सिन भंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते क्वेश्चन 16 की तरफ। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है?
वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? एड्रिनल, गुर्दा, पिट्यूटरी और थायराइड। तो करेक्ट आंसर होगा एड्रिनल। क्या हो जाएगा? एड्रिनल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? ऑप्शंस है वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन। 18 नंबर, अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। अनुमस्तिष्क किस चीज के लिए उत्तरदायी है? संतुलन के लिए, स्मरण के लिए, दृष्टि के लिए, तर्क शक्ति के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलन के लिए। याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? संतुलन के लिए। नेक्स्ट है आपका तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? ऑप्शन है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन और नसें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। 20 है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन है एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला या थायराइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि देख लिया आपने, अब बड़ी कौन है? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, एडिनल, पिट्यूटरी, मेडुला और थायराइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, थायराइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये सब एकदम याद कर लीजिए। याद नहीं हो रहा है, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन याद कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही चैप्टर वाइज जो है लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि चैप्टर का जितना है, इस चैप्टर का जितना आपका मतलब ऑब्जेक्टिव है, आप सारा अच्छे से लर्न कर लो, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे तो आप आराम से उसको कर पाओ। कौन सा हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि का संदमन करता है? ऑप्शन है आपका साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या एबिसिक अम्ल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एबिसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायक है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकानिन। मतलब ये भी एक पादप हार्मोन है साइटोकानिन, और ये किस चीज के लिए सहायक है? कोशिका विभाजन में सहायक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक नर हार्मोन है। अगर आपको आंसर पता होता है तो आप आंसर दीजिए। आप जितना ज़्यादा एक्टिव होंगे, जितना ज़्यादा फुर्ती से पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप याद कर पाओगे। तो एक नर हार्मोन है। नर हार्मोन कौन है? ऑप्शंस है एड्रिनलिन, TSH, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है आपका एक नर हार्मोन है। यहाँ पे नर हार्मोन पूछा, तो याद कर लीजिएगा कि नर हार्मोन जो है आपका टेस्टोस्टेरोन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मादा हार्मोन, मादा हार्मोन जो लड़कियों में होता है, मादा हार्मोन कौन है? ऑप्शन से यहाँ पे एड्रिनलिन, TSH, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है एक मादा हार्मोन है जो लड़कियों में पाया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है एक नर हार्मोन है जो लड़कों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? कौन सा ऐसा है जिसको बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन है इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, टायरोसिन, थायरोट्रोपिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंतःस्रावित ग्रंथियों से, बाह्यस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्रावित ग्रंथि से। हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा? अंतःस्रावित ग्रंथि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है? कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो दोनों होती है, अंतःस्रावी भी होती है, बहिस्रावी भी होती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गुर्दा
ऑप्शंस दिए हुए गुर्दा, यकृत, एड्रिनल और अग्नाशय। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। इंसुलिन की कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? ऑप्शन है घेंगा, मधुमेह, क्रेटिनिज्म और बौनापन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। क्या होता है मधुमेह? अभी मैंने आपको बताया डायबिटीज़, शुगर जिसको कहते हैं। तो डायबिटीज़ जब ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इंसुलिन का सुई लगाया जाता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण ही क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। हिंदी में मधुमेह, इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, पूछा है। ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकोकागन, गेस्ट्रीन और सोमेटोस्टेटिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गेस्ट्रीन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? निम्न में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? निम्न में से कौन जो है वो आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो है वो आपातकाल का हार्मोन है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जहाँ पे जानकारी हासिल की जाती है? ऑप्शन दे दिया है डेंड्राइट, तंत्रिकाक्ष, कोशिका पिंड और तंत्रिका अंत। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका पिंड। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया कौन सी नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, उल्टी, लार आना, दिल की धड़कन, चबाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, चबाना। अगर हम मुंह में कुछ खाना डालें और मन नहीं है चबाने का, तो हम क्या चबा सकते हैं कि ऑटोमेटिक वो हमारा दांत उसको चबाने लगेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो अनैच्छिक क्रिया जो है वो चबाना नहीं है, बाद बाकी सब अनैच्छिक क्रिया है। उल्टी क्या हम खुद से लाते हैं? नहीं, वो खुद से होता है, मतलब हम अपने आप से नहीं ला सकते, वो खुद से होता है। लार आना, लार खुद से आती है। दिल की धड़कन, मैंने बताया जैसे आप लोगों को पहले शुरू में ही ये क्वेश्चन जब करा रही थी, शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया कि दिल की धड़कन ऑटोमेटिक खुद से धड़कती है, वो मतलब हमारे कहने पे रुक या चल नहीं सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? कोई भी फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो उत्तरदायी है? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और साइटोकिनिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन जो है वो फल को पकाने के लिए काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शंस देखिए, अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, वृषण द्वारा या पिट्यूटरी द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय के द्वारा। 36 नंबर, बौनापन का कारण है। बौनापन का क्या कारण है? ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन के कारण ही कोई बौना होता है, कोई लंबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, घेंगा रोग पनपता है। घेंगा रोग किस चीज से पनपता है? चीनी की कमी से, मोटापा से, रक्त की कमी से, आयोडीन की कमी से। करेक्ट आंसर क्या होगा? आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग पनपता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सारा का सारा क्वेश्चंस आप लोग को एकदम ध्यान से करते हुए जाना है। अब नेक्स्ट आते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, इसका भी कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ले लिया है। तो इसका क्वेश्चन है, किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है? किसकी प्रतिकृति का बनना जनन की मूल घटना है? ऑप्शन है डीएनए, केंद्रक, जीन, जीव द्रव्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए की प्रतिकृति का बनना जनन का मूल घटना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 है किसी समविष्टि मतलब जीव, किसी जीव के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है। कोई भी जीव के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनन। देखो, अगर कोई भी गार्जियन है, जैसे बोला जाता है, अगर आप लोग सुने होंगे आपके घर में भी, वंश, जैसे कोई इंसान है वो अगर जनन अगर नहीं होगा तो उसके जो बच्चे हैं, बच्चे नहीं होंगे तो फिर उसके मतलब उसका पूरा वंश ही खत्म हो गया ना। अगर कोई माँ बाप है, उसका बच्चा ही नहीं है, तो उसके बाद उनके डेथ होने के बाद उसकी फैमिली का कोई बचता है? कोई नहीं बचता, उसका तो पूरा वंश खत्म हो गया, उसका कोई नहीं है। जैसे हम लोगों का एक चलते आता है कि पहले दादा दादी, फिर मम्मी पापा, मम्मी पापा से फिर हम लोग, फिर उसके बाद हम, मतलब जैसे कि आप लोगों के, हमारे फिर जो बच्चे होंगे उनका एक पीढ़ी आएगा, फिर उन जो हमारे बच्चे होंगे उनकी, फिर उनके बच्चे होंगे, वो पीढ़ी, इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही है। तो अगर किसी जनन क्रिया जो है वो होती है तभी तो अस्तित्व को वो क्या करती है, बनाए रखती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आनुवांशिक गुणों का संदेश होता। आनुवांशिक गुणों का संदेश क्या होता है? ऑप्शंस देखिए, डीएनए अणुओं में, जीव द्रव्य में, तंत्रिका में और मस्तिष्क में। तो करेक्ट होता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डीएनए अणुओं में आनुवांशिक गुणों का क्या होता है, संदेश होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि किसके द्वारा होगी? मुकुलन, पुनर्जनन, विखंडन और बीजाणु जनन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्या विधि है? मुकुलन विधि है। अब देखो, वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा है आपसे। हाइड्रा में तो होता है, यह ईस्ट में भी दिया है, ठीक है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, लेजमानिया में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ईस्ट में। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा में आपका मुकुलन विधि के द्वारा क्या होता है? जनन होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? ईस्ट कोशिका जो है वो कौन सी विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? तो वो ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? एकल जीव जो प्लाज्मोडियम है उसमें कौन से विधि के द्वारा जनन होता है? यहाँ पे ऑप्शंस है मुकुलन, बहुखंडन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहुखंडन। एकल जीव प्लाज्मोडियम में जो है बहुखंडन विधि से जनन होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? अमीबा में कैसे जनन होगा? ऑप्शन है विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, द्विखंडन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द्विखंडन। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? द्विखंडन के द्वारा होता है। पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? पर्तन, कलम, रोपण, ये सब किस प्रकार की जनन की विधि? ऑप्शन है मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, लैंगिक जनन, बीजाणु समासंग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है? ये सारा किसमें कौन से विधि से जनन होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद करते हुए जाइए। स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन है खंडन विधि, विखंडन, मुकुलन और खंडन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खंडन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? जनन की कौन सी विधि के द्वारा
समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन, विखंडन, मुकुलन और खंडन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? तना, पत्ती, मूल और पुष्प। तो करेक्ट आंसर होगा पत्ती। ब्रायोफिल्म जो है पत्ती के द्वारा क्या करता है? जनन करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि वे ऑप्शन से नए पादप को जन्म देते हैं, युग्मकों के संलयन से बनते हैं, पराग नलिकाओं के संलयन से बनते हैं और अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नए पादपों को जन्म देते हैं। तो बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि वे नए पादपों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पुंकेसर में होता है। पुंकेसर में क्या होता है? ऑप्शन है वर्तिकाग्र, परागकण, बाह्य दल और बीजांड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परागकण। पुंकेसर में क्या होता है? परागकण होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये सारे मैं रिवीजन इसलिए करा रही हूँ आप लोगों को चैप्टर वाइज, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आए और अच्छा रिजल्ट करें। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पे बने हुए हैं या पहली बार आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल को, जो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको क्लास 4 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी वीडियोज़ आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो आप चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।